भिवानी में आयुष्मान इलाज के नाम पर एक नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और हॉस्पिटल को आयुष्मान पैनल से बाहर कर दिया। ये मामला भिवानी की कष्ट निवारण बैठक का है, जिसमें एक महिला शिकायत लेकर आई कि उसको आयुष्मान इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और उसका ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद उससे बार बार पैसों की मांग की गई। जब उसे लगा कि वो पीड़ित है और सारी शिकायतें दे देकर थक चुकी है, तो उसने कष्ट निवारण बैठक में मंत्री राजेश नागर के सामने अपनी शिकायत रखी। इसके बाद राजेश नागर को भी गुस्सा आया और नोडल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। उस हॉस्पिटल को भी आयुष्मान पैनल से हटा दिया। फिलहाल आप सुनिए इस खबर को विस्तार से। आज 14 कंप्लेंट आई थी, 9 को रिजॉल्व कर दिया गया है, 5 पेंडिंग है और जो 3-4 जो थी, जैसे आपने बात की आयुष्मान की, तो उसमें जो भी कंप्लेंट थी परिवादी ने जो बोला उससे पता लगता है कि जो भी हॉस्पिटल से उन्होंने इलाज किया उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। तो उसकी को सीएमओ साहब को और डीसी साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और अगर उनके कोई दोष पाया गया तो उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की जाएगी और एक अधिकारी को भी निलंबित किया गया जब तक वो पूरी उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती। नोडल अधिकारी या नोडल अधिकारी। सर, क्या अस्पताल के लाइसेंस के बारे में भी हाँ, उसको उसकी जो आयुष्मान का पैनल है उसको भी जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती उसको भी सस्पेंड कर दिया। आपने जलापूर की महकमे के अधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि पानी की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की। हाँ, कई जगह से जो कंप्लेंट आई है कि भाई पानी की कमी है और कई जगह पानी जो टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको निर्देश दिए हैं कि नई मोटर लगाई जाए, जिससे कि जो मोटर पुरानी हो गई है 10 साल 15 साल, उसकी वजह से जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो नई मोटर के लिए निर्देश भी दिए। जिस प्रकार भविष्य में नई बढ़ने की बात आती है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कहीं कोई स्टॉप तो नहीं लगेगा या कंटिन्यू चलती रहेगी, कैसे रहेगी? बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, एक करनाल का मामला आपके विभाग का बड़ा मामला आया है। करनाल की जिले की कई चावल मिलों से सरकारी धान गायब है। कई सारी ऐसी मिल है जहाँ से सरकारी धान गायब है। सरकारी धान का रिकॉर्ड भी पूरा नहीं है, डीएफएससी रिपोर्ट को छिपा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। उसमें कई ऑफिसरों को निलंबित भी किया गया है और आगे जांच चल रही है। अगर कोई और उसमें दोषी पाया जाएगा उन पे भी कार्रवाई होगी। गेहूं के 5000 कट्टे भी गायब है कुंजपुरा की मिल से। कुंजपुरा का जो वहाँ पर जो सेंटर बनाया, मैंने जैसे पहले बताया, कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया और उनके ऊपर एफआईआर भी की गई है और आगे भी कुछ अगर कुछ पाया जाएगा उन पर जांच होगी। सर, आपके डिपार्टमेंट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो काम हो रही है उनको बेहतर करने के लिए क्या क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं? देखो, जैसे कि हमने एक डेट फिक्स कर दी है हर महीने की 10 तारीख, जो पहले होता था कि पूरे महीने में ही राशन डिपो होल्डर्स बांटते थे, अब हमने हर महीने की 10 तारीख तक कि उससे पहले ही सभी उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा, वो फिक्स कर दिया। आयुष्मान हॉस्पिटल में गई थी, मैं अपनी वीडियो पढ़ रही थी, तो मैडम से मैंने ये पूछा था कि ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा। मैडम बोली आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने फिर भी उनको यही बोला था कि आधा 1 घंटे का टाइम दे दो मैम मेरे को, फिर भी चाहे कुछ ना लगे, मेरे को थोड़े पैसे तो पास में चाहिए। तो मैडम बोली नहीं, जाने नहीं देंगे बाहर, तबीयत ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले भी उन्होंने मेरे से 5000 रुपये लिए। तो मैंने उनसे पूछा ये किस चीज़ के, बोली ये तो लगते हैं टेस्ट को। फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद जी मेरे से हर 10 मिनट में मेरे को ना बहुत प्रेशर दिया गया मेरे ऊपर कि अब मैं 18,000 रुपये जमा करवाऊँ, नहीं तो तुम्हें ना तो छुट्टी देंगे ना तुम्हारा इलाज चलेगा। फिर भी उन्होंने एक दिन लेट छुट्टी दी मेरे को। मैंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत की थी, तो शायद उनके पास कॉल गया नहीं, तो मेरे को पता नहीं था। फिर वो मेरे को डॉक्टर अजय हैं, वो मेरे को आके बोले कि तेरा ना ऑपरेशन करने से पहले लेने थे मेरे से पैसे, या फिर बीच में छोड़ देना था ऑपरेशन, तू मर जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पहले पैसे देने थे। मैं बोली सर मैंने अभी शिकायत की, पहले मैंने पूछा था आपसे, तो बोले कि हमारे पास शिकायत की है ना तुमने आपके टोल फ्री नंबर पे, अब तो तू चली जा डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन तेरे को छोड़ेंगे नहीं होता। फिर इन्होंने मेरे को 5 तारीख को फिर बुलाया। मैं जब दिखाने के लिए गई, मेरे से फीस भी ली गई जब भी, और पट्टी करने के लिए जो सामान आता उसके पैसे दिए मैंने। फिर भी वो डॉक्टर है रमन कुमार कोई, उन्होंने मेरे को ना पट्टी करके रूम के अंदर ही लॉक कर दिया, बोले बाहर नहीं जाने देंगे तेरे को जब तक वो 18,000 रुपये पेमेंट जो पेंडिंग है वो नहीं दे देंगे। तो मैं बोली सर बाहर पे मैं जाऊँगी, जब मेरा कोई खर्चा लगा ही नहीं, तो मैं
बोले मैडम आइए इसको बाहर नहीं जाने देना जब तक ये पेंडिंग फीस नहीं दे देती। तो मैं बोली सर मैं तो जाऊँगी बाहर, मेरा बेटा बाहर निकाल दिया उन्होंने रूम से। तो मैं वही सर उनके आगे मैं बोली मेरे को बाहर जाने दो, मेरा 8 महीने का बच्चा है, भूखा मर जाएगा। तो नहीं जाने दिया सर। फिर बोले मेरे को तुम नीचे अब चली जा। थोड़ी देर बाद जब मैं रोनी बोले तुम नीचे चली जा, नीचे डॉक्टर अजय है, उनको पेंडिंग फीस दे के 18,000 रुपये जब जाना, लेकिन मेरे को नीचे कोई नहीं मिला। तो मैं सीधी आ गई बाहर। उन्होंने मेरे टाके भी नहीं काटे, मना कर दिया, बोले ना दवाई देंगे ना परहेज ना हम टाके काटेंगे जब तक तुम पेंडिंग फीस नहीं दे। फिर मैं सर यहाँ सीएम विंडो में लगाने गई थी एप्लीकेशन, फिर डीसी सर के यहाँ समाधान शिविर में भेज दिया गया था। वहाँ भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं, फिर मैं डीसी सर के पास आई, इन्होंने सीएमओ सर के पास भेजा मेरे को। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सर ने बोल के मेरे टाके करवाए, काफी ब्लड आया था मेरे टाके को। तो 3 महीने के करीब हो गए मेरे ऑपरेशन को, लेकिन अब भी मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा है सर, और ना मेरी कोई कार्रवाई हो रही। सीएमओ सर के पास जा रही हूँ मैं, सर बोले कार्रवाई कर देंगे हम। तो वहाँ कोई एडवोकेट विनोद है जो आयुष्मान का काम करते हैं, वो मेरे को बोले यहाँ ना तो आया कर, बार बार हम कुछ होगा ना तो हम फोन करके बता देंगे, ना वो फोन उठा रहे हैं मेरा। फिर वो मेरे को बोले मैं एक दिन गई तो वहाँ मेरे को बोला गया कि 5,000 रुपये तेरे जो लगे है ना वो दिला देंगे, बाकी हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं बोली क्यों नहीं करोगे सर, फिर मैंने इतनी एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ मैं, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो 1 हफ्ते तक हमारे घर पे आते रहे, मेरे लेबर के घर पे कि राजीनामा कर ले, 5,000 रुपये ले लेते रहे, राजीनामा कर ले वरना हम खतरे में आ जाएंगे, हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो मैंने नहीं किया सर राजीनामा, मैंने मना कर दिया। तो फिर एसपी सर की एप्लीकेशन लगाई। जब मैं औद्योगिक क्षेत्र थाना में गई वहाँ पे, तो मेरे को एएसआई मुकेश ने और नरेश गोयल इन्होंने मेरे को रूम के अंदर बंद कर दिया, मेरा बेटा बाहर निकाल दिया और मेरा फोन छीन लिया और टेबल पे फेंक दिया, मेरा फोन भी टूटा हुआ है सर। तो एसएचओ सर बोले उनको, जब मैं कैबिन में गई तो वो चाय पी रहे थे सारे, तो मेरे को बोले कि गरीब औरत है, रिक्शा चला के बच्चे भाग रही है, इसका भी बीमार है, तो उन लोग ना इसको 15,000 रुपये दे दो, ये राजीनामा कर लेगी। मैं बोली सर मैं नहीं करूँगी, मेरे को 15,000 नहीं चाहिए, मेरे साथ कोई गलत हुआ है, मैं कितनी परेशान हुई हूँ, अभी तक पेट में दर्द है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो सर बोले कुछ नहीं, कहाँ चक्कर लगाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी तेरी, तो जब तक 15,000 रुपये लेके कर ले जाऊँगा। फिर वो राजीनामा कर दिया। फिर मैं दोबारा एसपी सर के पास आई कि मेरे को जान से बाहर, उन्होंने बोला कि तेरे हस्बैंड ना अभी कहीं ना मेरे ताऊ के लड़के के पास काम करते हैं, या तो वो नहीं बचेगा या राजीनामा कर। फिर मैंने एसपी सर के यहाँ दोबारा लगाई, फिर एसपी सर ने भी उनको बोला अच्छे से कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कैसे धमकी दे रहे हो तुम लोग। तो फिर दोबारा गई ना सर, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तेरे को हम मुआवजा दे देंगे, एएसआई सर है मुकेश सर, तो उन्होंने मेरे को ये बोला ये मुआवजा दे देंगे तेरे को 2 लाख रुपये, तू चाहे इनके हॉस्पिटल में इलाज करा ले, चाहे कहीं बाहर करा ले अगर तेरी तबीयत खराब हो। तो बोले राजीनामा के पेपर पे साइन कर दे। मैं बोली सर ऐसे तो मैं साइन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, मैं कहीं जा रही सिटी थाना में 2 बार लगा चुकी। वो बोले क्यों औद्योगिक क्षेत्र में चले जाओ, यहाँ आ रही तो यहाँ भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बोले कार्रवाई जैसी होगी ना ऐसी होती है, क्यों चक्कर लगा रही है, कुछ नहीं करेगा कोर्ट, कुछ नहीं होगा। मैंने महिला आयोग की लगाई थी सर पंचकुला में, मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बोले कि तो साइन कर दिया, नहीं तो बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने साइन कर दिया सर, उन्होंने मेरे से लिखा हुआ पेपर दिया था, मैंने सिग्नेचर कर दिया था, तो मैं बाहर आ गई, मेरा बेटा अंदर नहीं जा रहा। तो वो बोले कि तेरे को 2 लाख रुपये मैं गारंटी देता हूँ एएसआई मुकेश, तू 1 हफ्ते बाद मेरे से ले लेना 2 लाख रुपये मुआवजा, और तू इलाज करवा लेना, तेरी तबीयत कितनी खराब है, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो बोले ले लेना। तो ना तो कोई कार्रवाई हुई है सर, कोई भी अब डीएसपी सर ने मेरे को बुलाया, मैं गई करीबन 6 मई को मैं गई, तो सर को मैंने जो सिचुएशन थी सारी बताई। सर बोले तू बयान दोबारा लिख दे। नहीं सर, तो वो सर डीएसपी सर बोले ये बच्चा है नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है वो विनोद शर्मा जी हैं। हाँ जी हाँ जी, सिविल सर्जन आए हैं, सिविल मैं आया हूँ। इसकी जो शिकायत है वो बिल्कुल ओवर चार्जेज की थी। हमने कमेटी बना करके जांच करवाई, ओवर चार्ज इसमें 3,550 रुपये ओवर चार्जेज का केस बनाया था, और उसको हॉस्पिटल को बताया था कि भाई आपने ये गलत किया है, उल्लंघन किया है, इसका 3,050 रुपये दिए जाएं। तो सेकंड जो ग्रीवेंस होती है डीसीजीआर की मीटिंग के द्वारा, अगर ये 7 दिन का टाइम दे रखा है उसको हॉस्पिटल को, जब उसको बुलाया बोले कि हमारा राजीनामा हुआ है, हमने उसको माना नहीं। राजीनामा क्या होता है? नहीं हमने माना नहीं सर उसको। फिर हमने ये कहा कि भी जो तो सिर्फ आ गए एक बार,
अगर ऐसा तो नहीं है कि जो चोरी कर ले, चोरी पकड़ ले उसको दोषी को, तो एज पर नियम जो कानून बना है उसको वो सजा मिलेगी। तो सजा ये है उसको जितनी 3,000 रुपये लिए हैं इसने, इसको 10 टाइम 2 लाख तो पहले ही उसने बोला है। एएसआई सर के सामने सबने माफी वो मांगी। तो हमें पता नहीं है एएसआई कैसे किसको मांग रहा है। हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दो आज, ठीक है जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं होती। ठीक है। और जो नोडल ऑफिसर कौन है वो, विनोद शर्मा जी, उसको सस्पेंड कर दो। ठीक है। कि भाई ये ऐसे एकदम के साथ हुआ और उसकी सस्पेंशन कर दो, उसकी जैसे नाम उसकी वो हॉस्पिटल की, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है। और वो मुकेश कौन है, एएसआई सर कहाँ है मुकेश, सही है, उसके लिए आप एक बार पता करना है क्या मुकेश से बात हुई है क्या इसका। और ये जब तक ये नहीं होता उसकी सस्पेंशन रहेगी और हॉस्पिटल को भी वो कर दो। आयुष्मान से कितनी पेमेंट हुई है? ये सारी करने के बाद ये और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा होगी, जांच में सिद्ध हो चुका है। करली कितनी पेमेंट हुई है उसकी? 15,000 रुपये। 15,000 हुई है पेमेंट। उसमें जो पैनल में जितने फिक्स होते हैं और चार्ज एक कमेटी बना दो इसकी, डीसी साहब एक कमेटी बना दो एडीसी सीएमओ और इनमें से भी ले लो, एक ले लो इनमें से, दोनों को ले लो जी, चलो दो ले लो रिक्वेस्ट है सर, दो ले लो। और जो भी है इसकी भी एक्शन लो, ये इस तरह से तो गलत बात है। और सारे हॉस्पिटल जितने हैं ना यहाँ पर, सभी की एक बार चेकिंग करो कि इस तरह से गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसके लिए सर हमने पहले ही इसी साहब के संज्ञान में ला करके सारे आईएमए के जितने भी पैनल अस्पताल है हमारे 31 सभी को बुला करके एक वार्निंग दे दी है। वार्निंग नहीं दे दी, चेकिंग भी करो, चेकिंग ऐसे केस और कहीं लंदन से चेक करेंगे सर।